जय श्री कृष्णा। आप सभी महानुभावों का श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में स्वागत है। हे परीक्षित, एक बार यादवों के साथ युद्ध करने के लिए एक सालव नाम के राजा जो है वो राजा था, वो भी जो है भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए द्वारिका गया। सो हे परीक्षित, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रुक्मिणी के हरण के समय जब भगवान श्री कृष्ण समस्त राक्षसों पर जो है विजय प्राप्त किए और वहाँ से जो है उसी सुपाल को और दंतवक्र और मगध सभी राजाओं पर भगवान कृष्ण जो है युद्ध करते हुए और रुक्मिणी को अपने साथ लेकर चले गए। उस समय यह सालव भी था और भगवान सालव को भी जो है युद्ध में हरा दिए। सो सालव जब यह जाना कि मैं कृष्ण द्वारा हराया गया हूँ तो वह बड़ा दुखी हुआ और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का बैर भाव पाल करके हृदय में रखने लगा। इसी भाव से भगवान शंकर जी का पूजन शुरू किया और उनकी तपस्या किया तो और पूजन करता था और तपस्या में वो करता था और भोजन क्या करता था तो मात्र जो है राख जो है भस्म जो है का पान करता था। भगवान शंकर जी आशुतोष हैं, जानते थे कि यह जो है श्री कृष्ण चंद्र से बैर भाव के भाग से यह मेरी तपस्या कर रहा है। सो 1 वर्ष तक भगवान शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जब सालव भी जिद्दी था, वह जो है जब नहीं हटा तपस्या में लगा रहा तो भोले बाबा मन में विचार किए कि अगर यह आया है तो इसको तो कुछ देना है, इसलिए कि मेरा शिव पूजा किया है और यह मेरा भक्त है। सो बाबा भोले बाबा आए और बोले कि क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे यदुवंशियों पर विजय प्राप्त करना है। भोले बाबा कहे कि ठीक है बोलो। तो बाबा से कहा कि हमको ऐसा रथ दीजिए जिस रथ पर बैठ जाने के बाद मुझे देवता भी जीत नहीं सके। भोले बाबा कहे यूं मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। तो वह सालव नामक, चूंकि सालव था ही नाम उसका था, तो कहा कि मुझे मेरे नाम क्या ही रथ प्रदान किया जाए। भोले बाबा के कहने पर जो है कि तुम एक सुंदर रथ का निर्माण कराओ जो सालव नाम का रथ रहेगा और जब उस पर बैठोगे तो तुम जहाँ चाहोगे वहाँ जा सकते हो, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता है। सो यही किया। अब वह सालव नामक उस विमान जो लोहे का बना था और वह उस पर बैठ करके जहाँ भी जाता था वहाँ जो है उसको कोई जीत नहीं सकता था। सो एक दिन द्वारिका गया और द्वारिका में गया तो नागों का तमाम भांति पत्थरों का हर तरह का जो है बारिश होने लगा। अब जो है द्वारिका के सारे लोग व्याकुल हो गए। प्रद्युम्न जी भी हथियार लेकर निकल जाते हैं और जो है सांभर वगैरह सभी राज जो है यदुवंशी युद्ध के लिए तैयार होते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। अब वह जो है कुछ ही समय में अदृश्य हो जाता है, कभी दिखाई पड़ता है। इस भाव से वह बराबर जो है युद्ध कर रहा है और अब युद्ध में तमाम जो है यदुवंशी जो है राजकुमार जो है घायल हो जाते हैं, फिर भी हटने का नाम नहीं लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम लौट के अगर हम रण छोड़ के अगर घर चले जाएंगे तो हमारी भाभियाँ जो है हम पर ताना मारेंगी कि तुमने युद्ध से भगा हुआ है। तो यह यदुवंशी भी बड़े जिद्दी थे, साक्षात देवतुल्य थे ही, इसलिए कि रामा अवतार में जो सारे बंदर भालू बने थे देवता, वही जो है सभी देवता यहाँ जो है कृष्णा अवतार में सब लोग जो है यदुवंशी कुल में जन्म लिए।
सो अब जो है युद्ध के लिए अब युद्ध से हट नहीं रहे हैं और वह जो है बहुत भयंकर युद्ध कर रहा है। लेकिन सारथी का कार्य होता है कि सारथी किसी भी प्रकार जो है अपने जो है स्वामी की रक्षा करे। उसको कहा जाता है अर्धरथी, यानी सारथी अर्धरथी होता है। अब इस प्रकार युद्ध हो रहा है और अंतोगत्वा जब राजकुमार घायल हो जा रहे हैं लोग, तो अभी भी मन में विचार कर रहे हैं कि यह हम अपने पितामह यानी भगवान श्री कृष्णचंद्र से और बलताऊ बलदेव जी से यह बात कहने के लिए जाए कौन, इसलिए कि सब तो यही जानेंगे कि यह युद्ध करने में असमर्थ हैं, ये सब युद्ध से भगे हुए हैं। इस प्रकार जो है मन में विचार करके पुनः लड़ रहे हैं। और वह उसका विमान जो है कभी जो है बार बार जब इनके युद्ध से यदुवंशियों के भी मार से जो है वह विमान जो है कभी गायब हो जा रहा है, कभी भांति भांति के रूप बदल के, चूंकि वह जो है भगवान शंकर जी के दिए हुए विमान था। अब वह जो है कभी अंधकार में अंधा जो है भी जो है अदृश्य हो जाता था और लगातार लड़ रहा है जो है। तो अब सालव के इस प्रकार के प्रहार से सारे यजुवंशी व्याकुल हो जा रहे हैं। जब व्याकुलता बढ़ जाती है तो सारथी जो है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ संदेश देने की इच्छा भाव से और राजकुमारों की जीवन की रक्षा के भाव से रथ को लेकर के और पुनः जो है नगर में प्रवेश हो जाते हैं। तो सो हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण के पास यह संदेश जाता है तो भगवान श्री कृष्ण जो है मन में विचार करके करते हैं। जय श्री कृष्ण।